नमस्कार। इस समय हम सब हैं खजुराहो में। विश्व प्रसिद्ध धरोहरों में एक 11वीं शताब्दी बना चंदेल वंशीय धरोहर खजुराहो के मंदिरों पर। इन मूर्तियों को बनाने में काफ़ी समय लगा होगा। देखने में पहले तो यह मूर्तियाँ काफ़ी गलत लगती हैं, लोग सोचते हैं, लोगों की विचारधाराएं होती हैं, लेकिन वस्तुतः इन मूर्तियों का आशय ही कुछ और है। इन मूर्तियों में दिव्यता का भरमार है। जहाँ एक तरफ सांसारिकता को दिखाया गया है, उसी जगह पे यह भी दिखाया गया व्यक्ति सांसारिक मोहमाया के बीच में भी कैसे दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। उस दिव्यता को आप देखिए, और इसका मुख्य आशय ही है कि हम सांसारिकता से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम आस्था की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अब मैं आपको मंदिर के गर्भगृह की तरफ ले चलना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि इस गर्भगृह के अंदर मंदिर में एक दिव्य देव की मूर्तियाँ होती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे भगवान श्री राम की मूर्ति अंदर बनी हुई है। इन कलाकृतियों को 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और लोग धीरे धीरे करके, इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति सांसारिकता से हट करके धीरे धीरे भगवत स्वरूप को प्राप्त करे। इन मंदिर के गर्भगृह के बाहरी दीवारों पर जहाँ कामसूत्र की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, कामसूत्र के विशेष आसनों को बताया गया है, वहीं पर आपको मंदिर के गर्भगृह में जब हम ले चलेंगे तो वहाँ पे हर मंदिर में एक देवता की मूर्ति मिलेगी। जैसा कि इस समय मैं जिस मंदिर में हूँ, इस मंदिर में भगवान श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण जी की मूर्ति है और बगल में हनुमान जी की भी मूर्ति बनी थी, एक खंडित हो चुकी है। तमाम मूर्तियाँ आपको यहाँ पे हजारों साल पहले बने हुई वजह से टूट गई हैं। क्या चीज है? यहाँ पे क्या चीज है भाई? यहाँ पे मूर्तियों की दिव्यता को मजाक का स्थान नहीं बनाना चाहिए। इन मूर्तियों की वास्तविकता को समझिए और उस वास्तविकता को समझ करके आप धीरे धीरे सांसारिकता की तरफ से बढ़ करके आप आध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। उस टेंपल पे और बेहतरीन सीन। यहाँ काफ़ी दूर दूर से पर्यटक आते हैं। विश्व प्रसिद्ध है खजुराहो का ये दिव्य मंदिर। इसकी दिव्यता इसकी कलाकृतियों के आधार पर साबित होती हैं। 11वीं शताब्दी में बनने वाले मंदिर की जो नक्काशी है, इस नक्काशी के बारे में जितना भी वर्णन किया जाए कम है। अद्भुत है यह मंदिर, अद्भुत है इसकी कलाकृतियाँ, और समाज में जो संदेश दिया जा रहा है इस मंदिर के माध्यम से, उस सोच को भी अद्भुत ही किया जाएगा, अद्भुत ही कहा जाएगा, दिव्य कहा जाएगा। इस मंदिर में परिसर में पहले कुल 85 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन बाहरी आक्रांताओं ने हिंदुस्तान की इस दिव्य धरोहर को काफ़ी क्षति पहुंचाया। वर्तमान समय में कुल यहाँ पर 22 मंदिर ही बचे हैं, जो कि अलग अलग स्थानों पर हैं। सुबह का समय है
और हम हैं खजुराहो में। जिस जगह को घूमने के लिए देश और विदेशों से लोग आते हैं, आज हम उस जगह पर हैं। चंदेल वंशी विश्वविख्यात मंदिर खजुराहो। इस समय हम इस मंदिर के एकदम उत्तरी छोर पर हैं और आपको सुबह सुबह ही अभी देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोग यहाँ आ चुके हैं, जबकि अभी यहाँ सुबह का 8 ही बजा है। 8 बजे मंदिर खुलता है और शाम 6 बजे तक तो यहाँ भरपूर चहल पहल रहती है। ये जो दिव्यता आपको दिखाई दे रही है इस मंदिर की, क्या दिव्य मंदिर है। इसकी ऊंचाइयाँ, लोग कहते थे हमारा हिंदुस्तान बहुत पीछे था, पीछे रह गया, लेकिन इन मंदिर की कलाकृतियों को, इसकी नक्काशी को देख करके सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये मंदिर की जो मूर्तियाँ बनी हैं कितने आधुनिक ढंग से बने हैं। आज जो मूर्तियाँ खंडित हो गई हैं, उन मूर्तियों को बनाने वाले कलाकार भी नज़र नहीं आती। जैसा कि हमने बताया, खजुराहो की दिव्यता इस कलाकृतियों से ही प्रदर्शित हो जाती हैं। ये कलाकृतियाँ पहले मंदिर में आपने देखा कि कामसूत्र से प्रेरित मंदिर थी, और अब आपको दूसरे मंदिर में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ सिर्फ देवी देवताओं और अप्सराओं के मंदिर हैं, और मंदिर के शिखर तक जाते जाते आपको सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां नजर आती हैं। भारतीय संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की कलाकृतियों में ये जो मंदिर की दिव्यता है, इस दिव्यता को उतारा गया है। सांसारिक जीवन के बारे में कामसूत्र में जितने भी दृश्य वर्णन किए गए हैं, उन सब का यहाँ विस्तार पूर्वक मूर्तियों के रूप में आकृतियाँ उकेरी गई हैं। और मंदिर के ऊपरी भाग में और मंदिर के गर्भगृह में देवी और देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मंदिर के बाहरी भाग में सुंदर वृक्ष प्रकृति के रूप को मन मोह रही हैं और दिव्यता को प्रदर्शित कर रही हैं। जैसा कि रामायण में कहा गया है कि हर मंदिर तह भिन्न बनावा, श्री रामचंद्र मानस में तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है लंका के विषय में कि हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखत जहाँ तहाँ अगणित योधा। और हर मंदिर के बारे में उन्होंने बताया कि जितने भी मंदिर हैं वह भिन्न भिन्न रूपों में बनाए गए हैं।
शुरुआत है मेन और चीनी दोनों की ट्रीटमेंट काफी कुछ करेंगे नॉर्मल स्टोन लगा बीच में बहुत रहेंगे ब्लीडिंग तो टोटल ट्रीटमेंट उसके ऊपर है उसमें एक्साइटमेंट जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हर मंदिर के अंदर गर्भगृह में एक देवता की मूर्ति होती है। अब हम देखते हैं कि इस मंदिर के अंदर किस देवता की मूर्ति है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हर मंदिर के अंदर एक देवता की मूर्ति होती है। बाहरी दुनिया से निकल करके आपको वास्तव में सांसारिकता की तरफ से निकल के आध्यात्म की दुनिया में आना होता है। इस मंदिर का मुख्य उद्देश्य भी वही है। और इस मंदिर के अंदर देखिए विश्वेश्वर महादेव की मूर्ति लगी हुई है। जैसा कि हमने पूर्व में कहा है कि मंदिर की नक्काशी को देख करके सहज ही भारतीय संस्कृति की कलाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। मंदिर की छत की नक्काशी है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इस नक्काशी को देखिए, अनुमान लगाइए कि इस नक्काशी में कितने समय लगे हुए होंगे, कितना धन व्यय हुआ होगा, कितने मजदूरों ने अपनी श्रम किया होगा और कैसे इसे उकेरा गया होगा। मैं लगातार आपको बताता चला रहा हूँ कि हर भी मंदिर के अंदर एक देवी, एक देवता का निवास स्थान बनाया गया है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11वीं शताब्दी में बने इस मंदिर में जब हर घर में विद्युतीकरण हो चुका है, यहाँ पे आज भी वो लाइटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। शायद इसलिए कि उस समय इसमें जगह नहीं दिए होंगे, वायरिंग के स्थान नहीं रहे होंगे। लेकिन आज इस युग में इसमें अनिवार्य है, लोगों को देखने में थोड़ी असुविधा होती है। अब मैं जिस मंदिर में चल रहा हूँ, इस मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर देवी माँ का मंदिर है। यहाँ पर माँ भगवती पार्वती का निवास स्थान है। मंदिर के बीचों बीच हवन कुंड है। और जिस चीज़ को मैंने बताया पहले ही आपको कि यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था की समस्या थी, नहीं तो हम आपको और अच्छे से इन मंदिरों के बारे में दिखा सकते थे। 21वीं सदी बीत रही है और इन मंदिरों में आज भी लाइट की व्यवस्थाएं नहीं हैं। ये देवी माँ भगवती का स्वरूप है। इस मंदिर के गर्भगृह में माँ भगवती स्वयं विराजमान हैं। इससे आप सहज ही आस्था के इस पावन धाम के बारे में जान सकेंगे और सोच समझ सकेंगे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और हर मंदिर तह भिन्न बनावा। और इस समय हम हैं चित्रगुप्त मंदिर। प्रत्येक मंदिर की तरह यहाँ भी कलाकृतियाँ सेम हैं, जो कि ह्यूमन सेक्स लाइफ को क्लासिफाइड करती हैं। कामसूत्र में जितने भी सेक्स के आसन बताए गए हैं, उन आसनों को यहाँ पर उकेरा गया है। चित्रगुप्त मंदिर की बाहरी दीवारों पर भी आपको देवी और देवताओं के चित्र नजर आ रहे हैं। और हम जिस मूर्ति पे विशेष ध्यान आपका आकर्षित करना चाह रहे हैं, ये देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान शिव की मूर्तियां नजर आ रही हैं। प्रत्येक मंदिर की भांति जैसा मैंने कहा, हर मंदिर में एक देवी देवता का मूर्ति होता है। इसमें भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति बनी हुई है। इस समय हम हैं खजुराहो में। मैं हूं डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी। आपको खजुराहो के बारे में अभी तक हर मंदिर के बारे में मैंने बताया। इसलिए बताया कि इस मंदिर की बाहरी दुनिया में जो दिखाए गए हैं, वास्तव में संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप सांसारिकता की तरफ से आगे बढ़ते हैं तो आप जाते हैं मंदिर की गर्भगृह की भांति मंदिर की दिव्यता के बारे में। प्रत्येक मंदिर की दिव्यता इससे जाहिर होती है कि मंदिर की बाहरी दीवारों पर
आपको कामसूत्र के सेक्स पोजीशन के बारे में बताए गए हैं, जबकि मंदिर के अंदर की जो दिव्यता है, दिव्यता जो है वह है मंदिर की गर्भगृह। इन गर्भगृह के अंदर जैसे व्यक्ति सांसारिक दुनिया में तमाम प्रकार के सत्कर्म दुष्कर्म करते हुए लास्ट में मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, उसी तरीके से इन मंदिरों के अंदर में आपको जो दिखाया गया है कि मंदिर के बाहरी दीवारों पर आपको 100% कामसूत्र के तमाम आसनों के बारे में बताया गया है, जो कि सहस्त्रों आसन हैं। लेकिन लास्ट में आपको हर मंदिर के अंदर गर्भगृह में कहीं देवी माँ भगवती के मंदिर बने हुए हैं, कहीं भगवान भोलेनाथ के मंदिर बने हैं, तो कहीं लास्ट में आपकी लेखा जोखा करने वाले चित्रगुप्त के मंदिर बने हुए हैं, कहीं विश्वेश्वर महादेव हैं, तो कहीं अष्टविनायक हैं। आखिर में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप बाहरी दुनिया में चाहे जो कर रहे हों, लास्ट में आपका जो अंत होना है वह सात्विक दुनिया में, आध्यात्म की दुनिया में होना है, और वो दुनिया है परमपिता भगवान परमेश्वर की। इन मंदिरों के मुख्य विशेषता यही है कि व्यक्ति की बाहरी जो आकर्षण का केंद्र है, बाहरी जो दिखावा है, उस दिखावे से निकल करके आप एक न एक दिन इस दुनिया में आइए, जो दुनिया है सात्विक दुनिया, धर्म की दुनिया, शास्त्र की दुनिया, नियम और कानून की दुनिया, जो मानव जीवन के विभिन्न रूप के पाठों को पढ़ाती है, दर्शाती है, और वह व्यक्ति लास्ट में मोक्ष को ही प्राप्त करना चाहता है। चाहे जितने भी आप दुष्कर्म करो, चाहे जितने भी आप सत्कर्म करो, आपका उद्देश्य होता है कि मृत्युपरांत मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। प्रकृति की सुंदरता और मानवकृत की दिव्यता दोनों एक जगह मिल जाएं तो उससे उत्तम क्या है। बरबसी मन को अपनी तरफ आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति इन मंदिरों में, इन कलाकृतियों में और इस प्रकृति की दिव्यता में समाहित है। जैसा कि कहा जाता है कि ईश्वर जो चाहे कर सकता है, चाहे तो पहाड़ों में भी पेड़ उगा सकता है। उसकी एक दिव्य रूप इस वृक्ष को आप देखें, यह वृक्ष छोटे छोटे पहाड़ शिलाओं पे उगा हुआ है, और इसको देख करके सहज ही ईश्वरीय शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है कि को कर सकत नहीं गुसाई। कौन सा ऐसा काम है, कौन सो ऐसो काज है जग माही, जो तुम सो प्रभु होत है नाही। मंदिर एक साथ आमने सामने दिखाए गए हैं। विश्वनाथ मंदिर और नंदी मंदिर अथवा नंदी मंडप, जो कि भगवान शिव के ठीक सम्मुख भगवान नंदी का मंदिर बनाया गया है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर खजुराहो में निर्मित सभी मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह 4 लघु मंदिरों में युक्त पंचायतन शैली का मंदिर है, जिस में आप उत्तर, पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम पार्श्वों के ही लघु मंदिर शेष हैं। खजुराहो के एक विकसित मंदिर के सभी भाग इसमें देखे जा सकते हैं, जिसमें मुख्य मंडप, मंडप, महामंडप तथा प्रदक्षिणा पथ सहित गर्भगृह हैं।
स्थापत्य कला की दृष्टि से यह मंदिर लक्ष्मण तथा कांदारिया मंदिर के मध्य निर्मित माना जाता है। मंदिर के मंडप में लगे एक शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि ईस्वी सन 1002 में राजा मर्कटेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। वर्तमान में यहाँ के केवल पत्थर का ही शिवलिंग ही शेष है। शिलालेख के आधार पर इसमें कोई संदेह नहीं कि अभिलेख में वर्णित मंदिर यह विश्वनाथ मंदिर ही है। यह नंदी मंडप स्थापत्य या योजना के अंतर्गत विश्वनाथ मंदिर का ही एक भाग है। यह चौकोर मंडप 12 स्तंभों पर आधारित है। इस मंडप की छत पिरामिड नुमा है तथा इसका वितान वृत्ताकार है। इसमें विश्वनाथ मंदिर की ओर मुख किए शिव के वाहन नंदी का विशाल प्रतिमा स्थापित है। यह सामने है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि खजुराहो में स्थित है, और इसके ठीक सामने नंदी भगवान शिव के वाहन नंदी जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। अब हम नंदी मंदिर के बाद भगवान विश्वनाथ के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। हर हर महादेव। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 11वीं शताब्दी में बने इन मंदिरों में आज भी विद्युतीकरण की सुविधा नहीं है। मंदिर के चारों तरफ एक प्रदक्षिणा मार्ग है, जिसे हम परिक्रमा मार्ग भी कह सकते हैं, और इसमें भी आपको भगवान शिव के विभिन्न रूपों और जैसा कि मैंने बताया कामसूत्र की प्रतिमाओं को दर्शाया गया है। के उस मंदिर के निकट हैं विश्वनाथ मंदिर के, और शिवलिंग आपके सामने। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पाविति स्थले गले वलभ्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमन्निनादुरोयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाः सभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धिनः धगद्धगद्धगज्जुज्ज्वललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणम्। जैसा कि मैं आपको खजुराहो के बारे में 22 मिनट की वीडियो में बहुत सारा कुछ बता चुका हूँ। मंदिर में मेरी एक शंकाएं थी कि मंदिर इतना भव्य है, दिव्य है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह की पूजा क्यों नहीं होती है। तो एक गाइड से पूछने पे मुझे पता चला कि मंदिर के गर्भगृह की जो मूर्तियाँ हैं वो खंडित हैं और खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती है। दूसरी चीज़, यह मंदिर आज भी लाइट नहीं हुआ है, इसके भी ये सरकारी व्यवस्थाएं बना रही हैं और जल्द ही ये व्यवस्थाएं बन जाएंगी। और इसके पहले मैंने कहा था कि मैं सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचा था और भीड़ कम थी, लोगों का आवागमन कम था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है अभी आपका 11 बजने वाला है और 11 बजे मंदिर के हर कोने में काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ दूर सुदूर क्षेत्रों से आए हुए पर्यटक इस मंदिर की दिव्यता के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अरे वो तो आप छोड़िए ना, वो तो हम बोल ही रहे। और अब हम चाहेंगे कि आप इस मंदिर की दिव्यता को आप भी देखें, अपने लोगों को दिखाएं और इसके बारे में जानकारियां जुटाएं। दरअसल ये जो मेरी जानकारी है मैंने यहाँ घूम करके उस गाइडों से पूछ करके कुछ किताबों में पढ़ी हुई चीज़ों को मैंने आपको बताया है, और अब इसकी दिव्यता को आप देखें, शेयर करें, अपने लोगों से चर्चा करें और सांसारिकता की तरफ से निकल करके आस्था के पावन पर्व, आस्था के धर्म, आस्था की दिशा में, भगवान स्वरूप की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।